राज्यों में आज चुनाव परिणाम आने वाला है, लेकिन हम आपको वो भी खबरें दिखाएंगे, लेकिन बिहार से भी जुड़ी कुछ खबरें दिखाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं बुलेटिन की तरफ। पटना के समनपुरा इलाके में एक दंपति से छिनतई की कोशिश का मामला सामने आया है। 3-4 अपराधियों ने दिन दहाड़े वारदात को अंजाम देने की कोशिश की, जिसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। सीसीटीवी में कैद छिनतई की ये तस्वीरें राजधानी पटना की है, जो कानून व्यवस्था पर सीधे सवाल खड़े करती है। दिन दहाड़े भीड़ भाड़ वाले इलाके में अपराधियों के हौसले किस कदर बुलंद हैं, इसकी झलक शास्त्री नगर थाना क्षेत्र के समनपुरा इलाके में देखने को मिली, जहां एक दंपति को निशाना बनाकर छिनतई की कोशिश की गई, जिसकी तस्वीरें पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। बताया जा रहा है कि 3 से 4 बदमाश अचानक पहुंचे और बीच सड़क पर वारदात को अंजाम देने की कोशिश की। अचानक हुए इस हमले से इलाके में अफरा तफरी मच गई, लोग सहम गए और कुछ पल के लिए पूरा माहौल डर में तब्दील हो गया। हालांकि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आई, तत्कालीन कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज की गई और अब आरोपियों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर पटना में दिन दहाड़े इस तरह की वारदात कैसे हो रही है? क्या अपराधियों में कानून का खौफ खत्म हो गया है? फिलहाल पुलिस का दावा है कि जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। भागलपुर से डराने वाली तस्वीर सामने आई है। गंगा नदी में विक्रमशिला सेतु का पिलर नंबर 133 अचानक धराशायी हो गया। जिस पुल को इस इलाके की लाइफलाइन कहा जाता है, उसी की हालत अब सवालों के घेरे में है। डराने वाली ये भयावह तस्वीरें भागलपुर से सामने आई, जिस गंगा नदी को इस इलाके की लाइफलाइन कहा जाता है, उसी गंगा में अब विकास की एक बड़ी संरचना समा गई है। विक्रमशिला सेतु का पिलर नंबर 133 अचानक धराशायी हो गया। ये वही पुल है जो भागलपुर को उत्तर और दक्षिण बिहार से जोड़ने वाली सबसे अहम कड़ी माना जाता है, लेकिन लगातार सामने आ रही खामियों और चेतावनियों के बावजूद समय रहते कार्रवाई नहीं हुई और नतीजा आज सबके सामने है। 1 बजे के लगभग सूचना मिली। 1 बजे एसडीआरएफ टीम एक्टिव हो गई और अपने 4 बोट के साथ नदी में मौजूद हो गई। हमें कहीं से कोई ऐसी सूचना नहीं है कि इसमें कोई रेस्क्यू करना है या नहीं करना है। घटना के बाद प्रशासन हरकत में जरूर आया। एसडीआरएफ की टीमें गंगा में गश्त कर रही हैं, लेकिन सवाल ये है कि जब महीनों से पुल की खराब स्थिति की खबरें सामने आ रही थीं, तो आखिर जिम्मेदार क्यों सोए रहे? क्या ये एक सिर्फ पिलर का गिरना है या फिर सिस्टम की बड़ी लापरवाही का प्रतीक? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अब भी बाकी ढांचा सुरक्षित है या किसी बड़े हादसे का इंतजार किया जा रहा है? बिहार में पूर्ण शराबबंदी, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और कहानी बयां कर रही है। मोतिहारी के एक होटल में बंद कमरे के अंदर चल रही थी शराब पार्टी, जहां युवा बेखौफ होकर कानून को ठेंगा दिखाते नजर आए। बिहार में पूर्ण शराबबंदी है, लेकिन हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। ये तस्वीरें सामने आई है मोतिहारी से, जहां कानून को ठेंगा दिखाते हुए बंद कमरे में चल रही थी शराब पार्टी। हर्ष होटल के अंदर धुएं के छल्ले, शराब की बोतलें और बेखौफ युवा, जैसे कानून का कोई डर ही नहीं। सूचना मिलते ही छतौनी थाना पुलिस ने छापेमारी की और होटल संचालक के भाई समेत 4 युवक को मौके से गिरफ्तार कर लिया। छापे के दौरान पुलिस ने भारी मात्रा में शराब, खाली बोतलें और सिगरेट भी बरामद की। यानी साफ है, यहाँ कोई पहली बार नहीं बल्कि एक चलन बनता जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल, जब राज्य में पूर्ण शराबबंदी लागू है, तो आखिर होटल के कमरों तक शराब कैसे पहुँच रही है? कौन है वो लोग जो इस पूरे नेटवर्क को चला रहे हैं? जानकारी के मुताबिक मोतिहारी में बंद कमरों में शराब पार्टी का नया ट्रेंड तेजी से फैल रहा है और यही ट्रेंड अब कानून व्यवस्था के लिए चुनौती बनता जा रहा है। दानापुर में कान्हा फर्नीचर पर एक महिला इन्फ्लुएंसर ने जबरन उठाकर प्रताड़ित करने और छेड़खानी करने का आरोप लगाया है। आरोप लगाते हुए जानीपुर थाना में मामला दर्ज कराया गया है, जिसे कान्हा फर्नीचर के मालिक ने बेबुनियाद बताया है। क्या है पूरी खबर, 1 मिनट में देखिए। पटना के दानापुर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक महिला इन्फ्लुएंसर ने नामी फर्नीचर शोरूम पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप सिर्फ विवाद का नहीं, बल्कि जबरन उठाकर बंद करने, प्रताड़ना और छेड़खानी जैसे संगीन आरोपों का है। मामला जानीपुर थाना इलाके का है, जहां महिला इन्फ्लुएंसर रशिका ठाकुर का दावा है कि वो एक कस्टमर की शिकायत को लेकर कान्हा फर्नीचर पहुंची थी, लेकिन वहां जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया।
रशिका ठाकुर के मुताबिक शोरूम के स्टाफ ने उन्हें सड़क से जबरन उठाकर अंदर ले गया, एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया गया, उनका मोबाइल छीन लिया गया और उनके साथ प्रताड़ना के साथ साथ छेड़खानी भी की गई। हालांकि इस पूरे मामले में कान्हा फर्नीचर की तरफ से सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया गया है। पीआरओ काजल का कहना है कि आरोप बेबुनियाद हैं। फिलहाल महिला की शिकायत पर जनीपुर थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। सबसे बड़ा सवाल यही कि आखिर सच क्या है? क्या ये वाकई महिला के साथ ज्यादती का मामला है या फिर किसी विवाद को तूल दिया जा रहा है? जवाब पुलिस की जांच के बाद ही सामने आ पाएगा। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि 170 साल पहले हिमालय कैसे दिखता होगा? जर्मनी के 3 भाइयों की आंखों देखी ने 1855 में बद्रीनाथ, केदारनाथ समेत नेलौग वैली को अपनी पेंटिंग के जरिए दर्शाया है, जो दिल्ली के बाद अब दून में आकर्षण का केंद्र बना है। बद्रीनाथ केदारनाथ आज से 170 साल पहले जैसा था, उसका आंखों देखा वर्णन दून में इन दिनों हिमालयन एनकाउंटर्स हिडन व्यूज फ्रॉम 170 इयर्स अगो नामक प्रदर्शनी में देखने को मिलता है। इसमें 19वीं सदी में भारतीय उप महाद्वीप की यात्रा करने वाले जर्मन खोजकर्ता स्लैंगेटविट भाइयों द्वारा बनाई गई पेंटिंग को प्रदर्शित किया गया है। पेंटिंग में खास है बद्रीनाथ की आकृति, जो ऊपर से देखने में गुम्बद नुमा दिखता है, जबकि केदारनाथ के पास हरियाली और ऊंची चट्टानों की झलक दिखती है। आज जिस तरह से केदारनाथ है, उसके आसपास पूरा चबूतरा नजर आता है, लेकिन 1855 में बनी इस पेंटिंग में ऐसा दृश्य नहीं है, जो चित्रों के माध्यम से बद्रीनाथ, केदारनाथ, मिलन, नैनीताल जैसे स्थानों के उस स्वरूप को दिखा रहा है, जो आज के आधुनिक विकास से खूबसूरत और प्राकृतिक रूप से अछूता था। शेखपुरा के एक सारी बीघा मिडिल स्कूल का जर्जर भवन सरकारी दावों की पोल खोल रहा है, जहां बच्चे पढ़ाई नहीं खतरे के साए में बैठते हैं। छत गिरने के डर के बीच पढ़ाई, अभिभावकों का गुस्सा और छात्रों का विरोध अब सड़क पर उतर चुका है। शिक्षा के मंदिर में ये तस्वीर सिस्टम की सच्चाई बयां कर रही है। शेखपुरा के एक सारी बीघा मिडिल स्कूल का जर्जर भवन बच्चों के भविष्य पर सवाल खड़े कर रहा है। जहां बच्चे पढ़ाई करने आते हैं, वहीं छत गिरने का डर हर दिन उनका पीछा करता है। अभिभावक को चिंता और छात्रों का गुस्सा अब सड़क पर नजर आ चुका है। स्कूल भवन निर्माण की मांग को लेकर लोगों ने आंदोलन किया, सड़क जाम हुआ, हंगामा हुआ और प्रशासन के खिलाफ नाराजगी खुलकर सामने आई। हालात इतने बिगड़े कि जिला प्रशासन ने अधिकारियों के साथ नोकझोंक तक हो गई और मामला थाने तक पहुंच गया। लेकिन अब इस पूरे मामले में शिक्षा विभाग हरकत में आया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने भरोसा दिलाया कि 15 दिनों के भीतर भवन निर्माण की स्वीकृति मिल सकती है और इसके बाद नए स्कूल भवन का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। सवाल ये है कि क्या ये भरोसा हकीकत में बदलेगा या फिर बच्चे यूं ही खंडहर में बैठकर अपना भविष्य संवारने को मजबूर रहेंगे। कैमूर से हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने हैं, जहां प्यार में पागल एक युवती मोबाइल टावर पर चढ़ गई और घंटों तक ऊपर ही डटी रही। घंटों की मशक्कत के बाद युवती को सुरक्षित नीचे उतारा दिया। हैरान कर देने वाली तस्वीर कैमूर से सामने आई, जहां प्यार में पागल एक युवती ने ऐसा कदम उठा लिया जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। दुर्गावती प्रखंड के आदर्श नुआव गांव में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक युवती अचानक मोबाइल टावर पर चढ़ गई। बताया जा रहा है कि प्रेम प्रसंग के चलते युवती ने खतरनाक कदम उठाया और काफी देर तक टावर के ऊपर ही डटी रही। नीचे खड़े ग्रामीण उसे समझाते रहे, मनाते रहे, लेकिन युवती टस से मस न हुई। हालात इतने गंभीर हो गए कि तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर दुर्गावती थाना पुलिस पहुंची, फिर मोहनिया के डीएसपी और एसडीएम ने भी मोर्चा संभाला। घंटों की मशक्कत, समझाइश और सूझबूझ के बाद आखिरकार देर रात युवती को सुरक्षित नीचे उतारा गया। ये घटना कई बड़े सवाल खड़े करती है। क्या आज के दौर में रिश्तों का दबाव इतना बढ़ गया है कि लोग अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं? और क्या ऐसे मामलों में समाज और परिवार की भूमिका और मजबूत होने की जरूरत है? फिलहाल बड़ी राहत की बात ये रही कि समय रहते युवती को सुरक्षित बचा लिया गया, लेकिन ऐसी घटनाओं से सबक लेने की जरूरत है, न कि दीवानगी में इमोशनल होकर जान दांव पर लगाने की। गोपालगंज में मोकामा के जेडीयू विधायक अनंत सिंह एक बार फिर अपने खास अंदाज को लेकर चर्चा में है। वो थावे दुर्गा मंदिर में पूजा अर्चना के बाद सेमराव में आयोजित एक निजी समारोह में पहुंचे, जहां देर रात तक मुजरा कार्यक्रम चला। फिल्मी गीतों पर थिरकती नर्तकी और झूमते हुए अंदाज में ताली बजाते सफेद पोश की ये तस्वीरें गोपालगंज से सामने आई है।
जिसने सियासी गलियारों से लेकर सोशल मीडिया तक हलचल मचा दी है। थावे दुर्गा मंदिर में पूजा अर्चना के बाद अनंत सिंह सेमराव में आयोजित एक निजी समारोह में पहुंचे, जहां देर रात तक मुजरा कार्यक्रम चलता रहा। इस दौरान विधायक अपने समर्थकों के साथ बैठे नजर आए और कार्यक्रम का लुत्फ उठाते दिखे। वायरल हो रहे वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि मंच पर नाच गाने का दौर चल रहा है, तवायफ गीतों पर डांस हो रहा है और समर्थक खुलेआम पैसे लुटाते नजर आ रहे हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या एक जनप्रतिनिधि की मौजूदगी में इस तरह के कार्यक्रम और उसका सार्वजनिक प्रदर्शन, क्या ये मर्यादा के दायरे में आता है या फिर ये सिर्फ एक निजी आयोजन था जिसे बेवजह तूल दिया जा रहा है। फिलहाल इस पूरे मामले पर अनंत सिंह या जेडीयू की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। बेरमो विधानसभा और गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में विकास के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन आरमो पंचायत की जमीनी हकीकत इन दावों की पोल खोलती नजर आ रही है। पंचायत के कई गांव आज भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। विकास के बड़े बड़े दावों को मुंह चिढ़ाती और हैरान करने वाली ये तस्वीरें बोकारो जिले के आरमो पंचायत की है, जो सिस्टम पर कई गंभीर सवाल खड़े करती है, जहां कई गांव आज भी बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। नदीधार, नावाटांड, गंजू बस्ती, कुसुमडीहा शहर टोला के लोग आज भी कोनार नदी पार करने के लिए बांस के अस्थायी पुल पर निर्भर है। हर साल ग्रामीण चंदा जुटाकर पुल बनाते हैं, लेकिन पहली ही बारिश में वो बह जाता है और इसके साथ ही टूट जाते हैं उनके सपने। पुल के अभाव में बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग अपनी जान जोखिम में डालकर नदी पार करने को मजबूर हैं। सबसे ज्यादा असर बच्चों की पढ़ाई पर होता है। बारिश के दिनों में उन्हें स्कूल जाने के लिए 8 किलोमीटर लंबा चक्कर लगाना पड़ता है। वहीं इलाज और रोजमर्रा की जरूरतों के लिए भी लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों का आरोप है कि कई बार जनप्रतिनिधियों और प्रशासन से गुहार लगाई गई, लेकिन अब तक सिर्फ आश्वासन ही मिला। जेडीयू नेता निशांत कुमार अपने प्रवास यात्रा के दौरान वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में जंगल सफारी पर निकले। वाल्मीकि सभागार से उनकी ये सफारी शुरू हुई, जहां वो वीटीआर के अंदर प्राकृतिक सौंदर्य और वन्य जीवों का जायजा लिया। इस दौरान कार्यकर्ता उत्साहित नजर आए। पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर से एक खास तस्वीर सामने आई है, जहां सियासत और प्रकृति का अनोखा संगम देखने को मिला। जेडीयू नेता निशांत कुमार अपने प्रवास कार्यक्रम के दौरान वाल्मीकि टाइगर रिजर्व पहुंचे। यहां उन्होंने जंगल सफारी का लुत्फ उठाया और घने जंगलों के बीच प्राकृतिक सौंदर्य और वन्य जीवों का जायजा लिया। उनकी ये सफारी वाल्मीकि सभागार से शुरू हुई और वीटीआर के भीतर अलग अलग क्षेत्रों तक पहुंची। इससे पहले निशांत कुमार सड़क मार्ग से इंडो नेपाल बॉर्डर स्थित कन्वेंशन सेंटर पहुंचे, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। पूरे दौरे को लेकर कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, जो अपनी जैव विविधता और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है, अब एक बार फिर चर्चा में है। ऐसे दौरों से जहां एक ओर पर्यटन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, वहीं दूसरी ओर राजनीतिक गतिविधियां भी तेज होती नजर आती हैं। सिवान में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ओसामा शहाब के घर पर छापेमारी की है। नगर थाना क्षेत्र के नई किला स्थित आवास पर वारंट के साथ पहुंची पुलिस। जमीन विवाद से जुड़े केस में ये कार्रवाई की गई है। एक्शन में दिख रहे पुलिस वालों की तस्वीरें सिवान की है, जहां रघुनाथपुर के आरजेडी विधायक ओसामा शहाब के घर पर छापेमारी की गई। पुलिस वारंट से लेकर नगर थाना क्षेत्र के नई किला स्थित उनके आवास पर छापेमारी की। सारण रेंज के डीआईजी नीलेश कुमार ने बताया कि यह छापेमारी जमीन विवाद से जुड़े एक मामले में की गई है। बता दें कि महादेवा थाना में एक डॉक्टर दंपति ने विधायक ओसामा के खिलाफ जमीन संबंधित मामला दर्ज कराया था। उसी मामले में महादेवा थाना में विधायक ओसामा सहित कुछ लोगों पर मामला दर्ज हुआ है। उसी मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस उनके घर पहुंची। हालांकि छापेमारी के दौरान विधायक ओसामा शहाब घर पर मौजूद नहीं मिले। मौके पर सारण डीआईजी नीलेश कुमार और सिवान एसपी पूरन कुमार झा खुद मौजूद रहे और पूरे ऑपरेशन की निगरानी करते नजर आए। वो हमारे अनुसंधान का विषय है। हम लोग कांड दर्ज कर अनुसंधान कर रहे हैं। ये महादेवा ओपी का एक मामला था। एक डॉक्टर की जमीन में जबरदस्ती रंगदारी से कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा था। डीआईजी नीलेश कुमार ने कहा कि फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और आगे की कार्रवाई की तैयारी कर रही है। ऐसे में अब आगे की कार्रवाई की जाएगी, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। दुखद खबर भोजपुर से है, जहां डिहरी शिवपुर निवासी अशोक तिवारी के पुत्र राहुल तिवारी शहीद हो गए। इलाज के दौरान शहीद हो गए। जैसे ही उनका
शव गांव पहुंचा, माहौल गमगीन हो गया। देश सेवा में समर्पित एक और जवान आज अपने गांव लौटा, लेकिन तिरंगे में लिपटा हुआ। टिहरी शिवपुर गांव में उस वक्त मातम पसर गया जब आईटीबीपी के जवान राहुल तिवारी का पार्थिव शरीर उनके घर पहुंचा। राहुल तिवारी जो कि साल 2012 में आईटीबीपी में भर्ती होकर देश की सेवा कर रहे थे और फिलहाल लुधियाना में तैनात थे। बताया जा रहा है कि ड्यूटी के दौरान अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी, हृदय गति रुकने से वो गिर पड़े, तुरंत अस्पताल पहुंचाए गए, लेकिन इलाज के दौरान 30 अप्रैल को उन्होंने दम तोड़ दिया। जैसे ही उनका पार्थिव शरीर गांव पहुंचा, पूरा इलाका गमगीन हो गया। जब तक सूरज चांद रहेगा, राहुल तेरा नाम रहेगा जैसे नारों से गांव गूंज उठा। हर आंख नम थी, हर चेहरा गम में डूबा था। पीछे छूट गए बूढ़े माता पिता, पत्नी पूर्णिमा और 2 मासूम बच्चे, जिनकी आंखों में अब सिर्फ अपने पिता की यादें हैं। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। उनकी शहादत ने पूरे गांव को झकझोर दिया है। मोतिहारी में कलश यात्रा के रूट को लेकर तनाव की खबर सामने आई है, जिसके बाद हालात को देखते हुए पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया। क्या है पूरी खबर, 1 मिनट में देखिए। ये तस्वीरें पूर्वी चंपारण की है, जहां आस्था और प्रशासन आमने सामने नजर आए। एक धार्मिक कलश यात्रा ने अचानक तनाव का रूप ले लिया और देखते ही देखते पूरा इलाका छावनी में तब्दील हो गया। पचपकड़ी थाना क्षेत्र के भंडार गांव में मायक के लिए निकाली जा रही कलश यात्रा उस वक्त विवाद में घिर गई जब दूसरे समुदाय ने यात्रा के रूट पर आपत्ति जता दी। बात इतनी बड़ी कि दोनों पक्ष आमने सामने नजर आए। माहौल गर्मा गया और हंगामे की स्थिति पैदा हो गई। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि कलश यात्रा में शामिल लोग परेशान दिख रहे हैं और जवान मौके पर तैनात हैं। वहीं स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन तुरंत हरकत में आया। खुद जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल और एसपी स्वर्ण प्रभात भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। हालात को संभालने की कोशिश शुरू हुई, लेकिन गांव में तनाव अब भी बना हुआ है। फिलहाल पुलिस पूरे इलाके में कैंप कर रही है और हर गतिविधि पर पैनी नजर रख रही है। प्रशासन शांति बनाए रखने की अपील कर रहा है, लेकिन सवाल बड़ा है कि क्या आस्था के नाम पर टकराव की तस्वीरें समाज के लिए खतरे की घंटी नहीं है। बिहटा में रास्ते के विवाद में 2 पक्षों में खूनी खेल का वीडियो सामने आया है। इस दौरान लाठी डंडे ईंट पत्थर से हमला किया गया है। अब घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मोबाइल के कैमरे में कैद मारपीट की ये तस्वीरें राजधानी पटना की है, जहां बिहटा में एक बार फिर से जमीन विवाद ने हिंसक रूप लिया। बता दें कि 1 साल से चल रहा रास्ते का झगड़ा अब खूनी संघर्ष में बदल गया है। बिहटा थाना क्षेत्र के बनवारीपुर गांव में उस वक्त अफरा तफरी बन गया जब 2 पक्षों के बीच अचानक लाठी डंडे ईंट पत्थर चलने लगे। देखते ही देखते पूरा इलाका रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। इस हिंसक झड़प में एक ही परिवार के 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें आनंद में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बताया जा रहा है कि लक्ष्मण चौबे और बुद्धेश्वर सिंह के परिवार के बीच पिछले 1 साल से रास्ते को लेकर विवाद था। कुछ महीने पहले अंचलाधिकारी ने 14 डिसमिल जमीन को आम रास्ता घोषित भी किया है, लेकिन आरोप था कि इसके बावजूद दूसरे पक्ष ने कब्जा करने की कोशिश की और रास्ते से गुजरने पर हमला किया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची। अब पूरे मामले की जाँच की जा रही है। मुजफ्फरपुर में पुलिस ने शराब माफिया पर शिकंजा कसते हुए बड़ी कार्रवाई की है। इस दौरान पुलिस ने अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर भारी मात्रा में शराब की खेप को जब्त किया है। क्या है पूरी खबर, 1 मिनट में देखिए। मुजफ्फरपुर पुलिस ने अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। पानापुर करियात थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक बाइक के साथ 518 लीटर अवैध शराब बरामद किए हैं। वहीं मनियारी थाना पुलिस ने अपने थाना क्षेत्र में की गई छापेमारी के दौरान एक बलेरो गाड़ी से 496 लीटर अवैध शराब बरामद की। बलेरो गाड़ी को जब्त कर लिया गया है और पुलिस कारोबारी की पहचान में जुटी हुई है। जब्त की गई अवैध शराब की कुल कीमत लगभग 10 लाख रुपए आंकी जा रही है। 496 लीटर अवैध शराब बरामद हुआ है और साथ में बोलेरो भी बरामद किया गया है और इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज की गई है। पानापुर करियात थाना क्षेत्र में भी एक मोटरसाइकिल के साथ लगभग 518 लीटर अवैध शराब की बरामदगी हुई है। ग्रामीण एसपी राजेश सिंह प्रभाकर ने ये बताया है कि मुजफ्फरपुर पुलिस की कार्रवाई में 2 अलग अलग स्थानों से अवैध शराब बरामद की गई है और 2 वाहन जब्त किए गए हैं। ग्रामीण एसपी ने ये भी कहा कि कार्रवाई के दौरान शराब कारोबारी मौके से फरार हो गए, जिसकी पहचान की जा रही है।
समंदर की गहराइयों में भी हिंदुस्तान का राष्ट्रीय ध्वज उसी शान से लहरा रहा है जो हर देशवासी को गर्व से भरने वाला है। अंडमान निकोबार से आई यह खबर देखिए। देश की आन बान और शान तिरंगे ने हवा से लेकर आसमान तक अपना परचम लहराया है। अब समंदर की गहराइयों में भी हिंदुस्तान का राष्ट्रीय ध्वज उसी शान से लहरा रहा है जो हर देशवासी को गर्व से भरने वाला है। अंडमान निकोबार के स्वराज द्वीप के राधानगर बीच पर समंदर के भीतर सबसे बड़ा तिरंगा फहराया गया। 60 मीटर लंबा और 40 मीटर चौड़ा ये तिरंगा 200 से ज्यादा ट्रेन स्कूबा डाइवर्स के तालमेल से समंदर के नीचे बिछाया गया। इस ऑपरेशन में 200 से ज्यादा डाइवर्स शामिल रहे जिन्होंने हाईटेक टेक्नोलॉजी और आपसी तालमेल के साथ इस चुनौतीपूर्ण काम को पूरा किया। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह प्रशासन ने समंदर के भीतर तिरंगा फहराकर एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है जिसे गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने आधिकारिक तौर पर मान्यता दी। ये रिकॉर्ड स्वराज द्वीप के समुद्री क्षेत्र में बनाया गया जो अपने साफ पानी और डाइविंग गतिविधियों के लिए जाना जाता है। सहरसा से एक प्रेरणादायक तस्वीर सामने आई है जहां ये कहावत बिल्कुल सच होती दिख रही है कि अगर इरादा मजबूत हो तो मरुस्थल में भी सोना उगाया जा सकता है। कैसे? पूरी खबर 1 मिनट में देखिए। कोशी नदी के किनारे ये वही रेतीली जमीन है जो कभी बंजर मानी जाती थी, जहां सिर्फ बालू ही बालू नजर आता था। आज हरियाली से लहलहाती हुई दिख रही है। उत्तर प्रदेश से आए किसानों ने अपनी मेहनत और तकनीक के दम पर इस असंभव को संभव कर दिखाया। सैकड़ों एकड़ में फैली इस बालू वाली जमीन पर अब तरबूज की खेती हो रही है जिसे स्थानीय लोग लाल सोना कहकर पुकारते हैं। जो जमीन कभी बेकार समझी जाती थी आज वही किसानों और जमीन मालिकों के लिए आमदनी का जरिया बने। स्थानीय जमीन मालिकों का कहना है कि पहले इस जमीन पर कोई फसल नहीं होती थी, लेकिन अब उन्हें तय राशि पर अपनी जमीन लीज पर देने का फायदा मिल रहा है। वहीं इलाके की महिला और पुरुष मजदूरों को भी रोजगार मिल रहा है जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार है। उत्तर प्रदेश से आए किसानों के मुताबिक वो हर साल करीब 6 महीने के लिए यहाँ पर आते हैं, बड़े पैमाने पर तरबूज की खेती करते हैं। अगर इरादे मजबूत हो तो मिट्टी भी सोना उगलती है। सीतामढ़ी के रीगा प्रखंड के नरहा गांव के संदीप सिंह जिन्होंने सिर्फ 1 एकड़ से शुरुआत कर 4 एकड़ में केले की उन्नत खेती खड़ी कर दी और आज हर साल 10 से 12 लाख की कमाई कर रहे हैं। ये तस्वीर सीतामढ़ी की है जो यह साबित करती है कि अगर इरादे मजबूत हो तो मिट्टी भी सोना उगलती है। रीगा प्रखंड के नरहा गांव के रहने वाले संदीप सिंह अर्जुन हजारों युवाओं के लिए मिसाल बन चुके हैं जो नौकरी की तलाश में शहरों की ओर पलायन करते हैं, लेकिन संदीप ने गांव में रहकर ही अपनी किस्मत लिखी। सिर्फ 1 एकड़ जमीन से शुरुआत और फिर हौसले के दम पर 3 एकड़ जमीन लीज लेकर कुल 4 एकड़ में केले की उन्नत खेती की। आज यही मेहनत उन्हें हर 6 महीने में 5 से 6 लाख रुपए की शुद्ध कमाई दे रही है, यानी सालाना 10 से 12 लाख की आमदनी। संदीप के खेतों में उगने वाले केले की गुणवत्ता इतनी बेहतरीन है कि स्थानीय बाजार ही नहीं बल्कि मुजफ्फरपुर और नेपाल तक इसकी मांग जारी है। व्यापारी खुद खेत पर पहुंचकर फसल खरीदते हैं। सबसे खास बात ये कि पूरी सफलता बिना किसी सरकारी मदद के हासिल की गई। और इतना ही नहीं, संदीप ने अपने गांव में 4 से 5 लोगों को रोजगार देकर आत्मनिर्भरता की नई मिसाल पेश की है। और संदीप सिर्फ एक किसान नहीं बल्कि एक रोल मॉडल है जो बता रहे हैं कि सही तकनीक, मेहनत और सोच के साथ खेती घाटे का नहीं बल्कि मुनाफे का सौदा बन सकती है। पटना की तर्ज पर अब मुजफ्फरपुर में भी मरीन ड्राइव लोगों के आकर्षण का केंद्र बनता जा रहा है। छुट्टी वाले दिन मेले जैसा नजारा दिखने लगता है। पटना की तर्ज पर अब मुजफ्फरपुर में भी मरीन ड्राइव लोगों के आकर्षण का केंद्र बनता जा रहा है। सिकंदरपुर स्थित लेक फ्रंट परियोजना जिसे आम लोग मरीन ड्राइव के नाम से जानते हैं, इन दिनों शहर वासियों के लिए सैर सपाटे और मनोरंजन का प्रमुख ठिकाना बन गया है। करीब 213 करोड़ रुपए की लागत से विकसित हो रही ये परियोजना न सिर्फ शहर की खूबसूरती बढ़ा रही है बल्कि स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी दे रही है। गर्मी की छुट्टियां हो या शाम का समय, यहाँ लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है। शनिवार और रविवार को यहाँ मेला जैसा नजारा
देखने को मिलता है। परिवार के साथ समय बिताने, दोस्तों के साथ घूमने या सुकून के कुछ पल बिताने के लिए ये जगह तेजी से लोकप्रिय हो रही है। लेक फ्रंट को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जा रहा है। यहाँ शानदार वॉकवे और वॉकिंग ट्रैक बनाए गए हैं, जहाँ लोग सुबह शाम टहल सकते हैं। आकर्षक सेल्फी पॉइंट, रंग बिरंगी लाइटिंग और डेकोरेटिव फाउंटेन इस जगह की खूबसूरती में चार चांद लगा रहे हैं। बता दें कि ये पूरी परियोजना 3 चरणों में पूरी की जा रही है।